कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है पाठ 14 अविकारी, जिसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। अविकारी अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं आता, यानी कोई भी प्रकार का बदलाव उनमें नहीं आता। वो शब्द क्या होते हैं? विकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कुछ शब्दों में रूप में विकार या परिवर्तन नहीं आता, वही विकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पर वचन में परिवर्तन आया, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, अतः ये कैसे शब्द हैं? अविकारी शब्द। राम धीरे धीरे चलता है, मीना धीरे धीरे चलती है। यहाँ पर लिंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं है। मैं पिताजी के साथ जा रहा हूँ, मैं पिताजी के साथ जाता था, यानी यहाँ पर काल में भी परिवर्तन आ गया, समय में परिवर्तन आ गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। आइए पढ़ते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा। मुस्कुरा कर देखना एक क्रिया है, और देखने की विशेषता क्या है कि उसने उसको मुस्कुरा कर देखा, तो यह क्रिया की विशेषता है। बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे घूम रहा है, तो बूढ़ा व्यक्ति घूमना एक क्रिया है और उसमें धीरे धीरे, तो क्रिया की ये विशेषता है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक क्रिया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के करने या होने का ढंग बताने, यानी ढंग का बोध कराने वाले अवयव को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलना, क्रिया है चलना, और उस क्रिया का कैसे होना? धीरे धीरे चलना, वो उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, यानी रीति को बता रहा है। सुमन हंसते हंसते खेल रही है, खेलना क्रिया है और हंसते हंसते उसके ढंग को बता रहा है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान से दिशा का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। राम यहाँ क्या कर रहा था, और वर्षा में कहाँ जाओगे, इसका उदाहरण है, यानी स्थान का बोध इसमें हो रहा है। ग है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वालों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह लगातार पढ़ रहा है, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की मात्रा और परिणाम का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कम बोलो, अधिक बोलना ठीक नहीं, उसने बहुत लिख दिया आदि उसके उदाहरण। अब विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं, और क्रिया विशेषण क्रिया, काम की विशेषताओं को बताते हैं। संबंध बोधक। दूसरा, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि मनुज डर के कारण रो पड़ा, और क्या तुम मीना के साथ जाओगे, तो के कारण और के साथ क्या है? संबंध बोधक है। ये वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहा जाता है। संबंध बोधक के भेद। पहला, संबंध बोधक के दो आधार पर किए जाते हैं। पहले है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि पहला, दिशा सूचक। दिशा सूचक में की ओर, की तरफ, के चारों ओर आदि सम्मिलित हैं। साधन सूचक, के द्वारा, के सहारे, के साथ आदि इसमें सम्मिलित हैं। स्थान सूचक में के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के पास आदि सम्मिलित हैं। काल सूचक में के पहले, के बाद, के पश्चात आदि। संज्ञा सूचक, के आगे, की अपेक्षा आदि। कारण सूचक में के कारण, की वजह,
के लिए, के मारे आदि इसमें सम्मिलित हैं। समानता सूचक में के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि इसमें सम्मिलित है। संग्रह सूचक में तक, भर, पर्याप्त, सहित आदि इसमें सम्मिलित है। विरोध सूचक में के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि सम्मिलित है। साथ सूचक में के साथ, के संग, के सहित आदि इसमें सम्मिलित। दो प्रकार के संबोधक होते हैं, पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक। रूढ़ है से, ने, को, का, के, मैं, पर इत्यादि। यौगिक है के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात आदि। संबंधबोधक व क्रिया विशेषण में अंतर यहाँ बताया गया है। हिंदी के कुछ शब्द क्रिया विशेषण और संबंधबोधक दोनों रूपों में प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि अव्यय शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो वह क्रिया विशेषण होते हैं, और यदि यह शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध एक दूसरे से बताते हैं तो यह संबंधबोधक होता है। शब्द है बाहर, क्रिया विशेषण है बाहर बैठो। संबंधबोधक है मैदान के बाहर चलो। शब्द है अंदर, इसमें क्रिया विशेषण है अंदर चलो। संबंधबोधक है कमरे के अंदर बैठो। शब्द है ऊपर, क्रिया विशेषण है ऊपर मत बैठो। संबंधबोधक है कुर्सी के ऊपर बैठो। अब है समुच्चय बोधक। जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रिया राम और कृष्ण की पूजा करती है। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समाधिकरण और व्याधिकरण। पहला समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दोनों वाक्य के समान पदों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे मानव और प्रियम खेल रहे हैं, रावण वीर लेकिन घमंडी था। दूसरा है ख व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक मुख्य उपवाक्य को अन्य आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि खूब मेहनत करो ताकि पढ़ो अच्छे अंक पाए, हार गए क्योंकि हमारा कप्तान बीमार था। चौथा है विस्मय बोधक अव्यय। जो अविकारी शब्द हर्ष, दुख, सुख, घृणा, नफरत, आश्चर्य का बोध कराते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैं क्या करूं, वाह तुमने कमाल कर दिया, इसके उदाहरण है। यहाँ पर अब विस्मय बोधक अव्यय दिए गए हैं भाव के सहित। शोक सूचक जो है उनमें है हाय, आह, ओह, हा, बाप रे आदि सम्मिलित हैं। हर्ष में हर्ष सूचक में आहा, वाह, शाबाश, धन्य, जय आदि सम्मिलित हैं। आश्चर्य सूचक में अरे, ओहो, ए, सच में आदि सम्मिलित हैं। स्वीकार सूचक में जी हाँ, जी, अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, ठीक आदि सम्मिलित हैं। संबोधन सूचक में हे, अरे, अरी, ए, ओ, अजी, रे आदि सम्मिलित हैं। आशीर्वाद सूचक में जियो, जय हो आदि सम्मिलित हैं। अनुमोदन सूचक में अच्छा, भला, अवश्य, हाँ हाँ, ठीक ठीक आदि सम्मिलित हैं। घृणा सूचक में छी छी, धक धक, हट, बक आदि सम्मिलित हैं। भय सूचक में बाप रे बाप आदि सम्मिलित हैं। क्रोध सूचक में चुप, जा जा, चल आदि सम्मिलित हैं। निपात। जो अव्यय शब्द किसी पद के बाद लगकर उनके अर्थ को विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे कि हमने ही प्रथम पुरस्कार जीता, गीता ने भी खाना खाया, केवल मात्र भर तक तो अन्य निपात होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि विस्मयबोधक अव्यय प्राय वाक्यों के आरंभ में, जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं उनके आरंभ में विस्मयबोधक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। विस्मयबोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई भी व्याकरणिक संबंध नहीं होता। तो पाठ समाप्त होता है। आइए इसे दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या जाना। जो शब्द लिंग, वचन, काल तथा कारक के कारण अपने रूप नहीं बदलते अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक तथा निपात।
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिणामवाचक। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्यों में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक के भेद दो आधार पर किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर और रूप रचना के आधार पर। समुच्चयबोधक अव्यय के भी 2 भेद होते हैं: समुच्चयबोधक अव्यय और समुच्चयबोधक अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। जो शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक कहा जाता है। हर्ष, विस्मय, शोक, दुख, घृणा, आशीर्वाद आदि को भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। निपात में वे अव्यय होते हैं जो किसी पद के बाद लगकर उनके अर्थ को विशेष बल यानी विशेष जोर देते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।